Hello student, welcome to Academic Passion. Student, in this video we will discuss about the exercise 4.2 जो कि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है और ये हमारा क्लास 10 का है. ओके, मीन्स आपका बोर्ड का टॉपिक है ये. तो जिस भी स्टूडेंट के टेक्स्ट बुक जो है उनकी जो टेक्स्ट बुक है वो एनसीईआरटी पैटर्न पे है या सीबीएसई बोर्ड से है या उनका कोई क्लास 10 में और उनका टॉपिक है किसी भी क्लास में उनका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. ठीक है, तो ये आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है. इसके पहले मैंने इसका इंट्रोडक्शन वीडियो दिया है जो आपको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है. बेटा अगर आपने इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ा है तो आप क्वेश्चंस हैंडल नहीं कर पाओगे. ओके, तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि पहले आप इंट्रोडक्शन देखिए, उसके बाद 4.1 पढ़िए एंड फर्दर आप 4.2 पे आइए. ओके ना बेटा, अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करती हूँ तो आपने 9th क्लास में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा हुआ है. ओके, क्योंकि 9th क्लास में आपको स्प्लिटिंग मिडल टर्म्स सिखाया गया था. ओके, उन सब चीज़ों का यूज इस चैप्टर में करना है आपको, मीन्स क्लास 10th में करना है. जैसे यहाँ पे रूट्स मैंने आपको लास्ट ईयर भी मीन्स क्लास 9th के भी सिलेबस में है. रूट्स क्या होते हैं? रूट जैसे अल्फा एंड बीटा होते हैं. ओके ना, अभी आगे चल के मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी. ये मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है. फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मीन्स ये जो दिए हुए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसकी हेल्प से आपको क्या फाइंड करना है? रूट्स फाइंड करने हैं. ठीक है, तो रूट्स फाइंड करने हैं. तो जैसे एक स्प्लिटिंग मिडल टर्म्स का मैं एक आपको बता देती हूँ. बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्हें नहीं आता होगा. ठीक है, तो बेटा मान लीजिए हमारे पास ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन और हमें इसकी हेल्प से क्या निकालने हैं? रूट्स निकालने हैं. बेटा जितनी हाईएस्ट पावर होती है उतने रूट्स होते हैं. तो यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, इसलिए रूट कितने होंगे? रूट 2 ही होंगे. ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. चलिए तो हम रूट्स निकालते हैं. रूट्स निकालने के लिए हमें सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के से क्या करना पड़ेगा? कंपेयर कराना पड़ेगा. स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है हमारा ax² प्लस bx प्लस c होता है. ओके, ये हमारा होता है. तो यहाँ पे हम कंपैरिजन कराएंगे. बेटा x के बगल में कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं. तो x का कॉफिशिएंट क्या है? 1 है. और यहाँ x का कॉफिशिएंट क्या है? a है. मीन्स a की वैल्यू आपकी 1 होगी. ठीक है, समझ में आ गया. तो इसका मतलब उसी तरीके से ये b की वैल्यू क्या होगी? हमारी -3 होगी. c की वैल्यू क्या होगी? हमारी -10 होगी. मीन्स आपको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से दिए हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंपेयर करना है और a और b c की वैल्यू निकालनी है. ठीक है, तो यहाँ पे a की वैल्यू 1 हो गई, b की वैल्यू -3 हो गई एंड c की वैल्यू -10 हो गई. ओके, तो मैं आपको स्प्लिटिंग मिडल टर्म्स यहाँ पे सिखा रही हूँ कि इसकी हेल्प से हम रूट्स कैसे निकालते हैं. ओके ना, अब मैंने जैसे हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे कि देखिए ये हम जब हम a b c की वैल्यू पा जाते हैं तो हम a इंटू सी करते हैं. a इंटू सी, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 10 है. बेटा यहाँ पे निगेटिव साइन को अवॉइड कर दीजिए. अभी कुछ देर के लिए अवॉइड करना है, पूरा नहीं अवॉइड करना, बस यहाँ के लिए अवॉइड करना है. तो यहाँ पे 10 इंटू 1 क्या होता है? 10 होता है. ओके, अब मुझे 10 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं, मतलब ऐसे दो पार्ट में स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करने पे हमें 10 मिले. ओके, लेकिन या तो ऐड करने पे या तो सब्ट्रैक्ट करने पे, दोनों में से कोई भी चीज करने पे हमें ये b की वैल्यू मीन्स 3 मिल जाए. ठीक है, -3 नहीं, हमें केवल अभी 3 से मतलब है. तो बेटा जब हमें नंबर मान लीजिए यहाँ 10 है तो आपको पता चल जाएगा. मान लीजिए यहाँ कोई नंबर बड़ा सा है और आपको टेबल भी नहीं याद है, तो आप क्या करेंगे? उन नंबर्स का एलसीएम लेते हैं हम और फिर एक गेम की तरफ हम पजल सॉल्व करते हैं कि हम किस तरीके से इससे दो नंबर सिलेक्ट करते हैं कि मल्टीप्लाई करने पे यही नंबर आ जाए और इसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे हमें मिल जाए बीच वाला टर्म्स. ठीक है, जैसे यहाँ 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5. तो हमें पता है अगर हम 5 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 मिलेगा और 5 से 2 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? 3 मिलेगा. तो हमें यहाँ पे मिल गया दो टर्म. अब फिर जैसे इक्वेशन दिया है हम वैसे ही नोट डाउन करेंगे. x² फिर माइनस है तो हम माइनस नोट डाउन करेंगे. बेटा b की जगह पे हम लिख देंगे 5 - 2, क्योंकि हम 5 - 2 करें तो 3 ही वापस आ जाएगा, इसीलिए b को तोड़ दिया हमने दो पार्ट में. ठीक है, फिर यहाँ x जैसे लिखा था लिख दिया हमने, फिर 10 लिख दिया इज इक्वल टू 0 हो गया. ठीक है, x². अब देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है? x को मल्टीप्लाई कर देना है अंदर. ठीक है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट करती, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ इसीलिए मैं डायरेक्ट नहीं कर रही हूँ. पहले x से करना. कुछ स्टूडेंट ओवर कॉन्फिडेंस में होते हैं कि वो इस माइनस और x दोनों को साथ में मल्टीप्लाई करते हैं और फिर एक जगह माइनस की गलती कर बैठते हैं, तो इससे पूरा आंसर गलत हो जाता है. इसलिए आप स्टेप वाइज करिए. पहले x से मल्टीप्लाई करिए अंदर, फिर -10 = 0.
एक्स स्क्वायर, अब देखिए माइनस प्लस माइनस 5x माइनस माइनस प्लस 2x हो गया एंड माइनस 10। अब बेटा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मीन्स आपको यहाँ पे पेयरिंग करनी है, पेयरिंग करके कॉमन निकालना है। हम देख रहे हैं हमारे पास इन दोनों में केवल x कॉमन है, हमने x कॉमन लिया तो इसके पास 2x था तो एक x बाहर गया, एक ही x बचा, माइनस इसके पास एक ही x था उसने बाहर दे दिया तो इसके पास केवल 5 बचा। ठीक है, अब देखिए प्लस इसके पास x है लेकिन इसके पास नहीं है तो हम x कॉमन नहीं ले सकते, लेकिन इसके पास 2 है और इसके पास 10 है, इसका मतलब 2 की टेबल में 10 आता है तो हम 2 कॉमन ले लेंगे। ये x बचा माइनस 2 5 जा कितना होता है 10 होता है इक्वल टू 0। आप देख रहे होंगे कि ये दोनों कॉमन है तो हम इन दोनों को हम बाहर निकालेंगे, कॉमन है। जब हमने इसको कॉमन ले लिया तो x बचा, इसको कॉमन दे दिया हमने तो 2 बचा प्लस का इज इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं हमारे पास x की वैल्यू जो है माइनस 5 इज इक्वल टू 0 आएगी या तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 आएगी। ठीक है, तो यहां से हम निकालेंगे x इज इक्वल टू 5 या x इज इक्वल टू माइनस 2, तो हमारे पास दो रूट आ गए। ठीक है, तो इसमें सारे सेक्शंस में आपको ऐसे ही करने हैं क्वेश्चंस को। आई होप यू गॉट इट। तो बेटा इस टाइप के जितने क्वेश्चन है, मैंने एक क्वेश्चन समझा दिया, सारे क्वेश्चन की सॉल्विंग मैंने प्रोवाइड कर रखा है तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आप क्या करेंगे, अब हम इस पे आते हैं, मेन क्वेश्चन पे आते हैं। तो मैंने ये जो लिखवाया है आपको ये नहीं लिखना है, ये बस मैंने आपको समझाने के लिए बताया है, आपको यहाँ से लिखना है। ठीक है ना, अब देखिए जैसे कि ये वैल्यू है, मैंने यहाँ पे स्प्लिट किया तो ये कैसे निकाला, ये रूट हमारा निकला। ठीक है, हमने यहाँ पे रूट लिख दिया। तो आप इस वीडियो को पॉज करिए, इसे नोट डाउन कर लीजिए, अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, क्योंकि मैं स्लाइड बहुत जल्दी मूव कर दूंगी। ना चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम ऐसे ही करेंगे। ठीक है, इसे नोट डाउन करिए। ओके, ये जब ये आता है तो यहाँ पे था हमारा a इंटू सी तो 2 इंटू 6 हो गया था, तो हमने इसका स्प्लिट कर दिया है, इसे नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको यही करना है, आपको रूट्स के बारे में पता होना चाहिए। अगर मैं अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर आएगा, ये स्क्वायर और रूट आपस में कट जाएंगे तो हमारे पास 2 बचेगा। इसका मतलब ये है कि हम 2 को अंडर रूट 2 लिख सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे जब मैंने माइनस किया तो 5 अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से माइनस किया तो ये स्क्वायर रूट कट गए, तो ये 5 2 जा 10 हो गया और 10 के हमने 2 पार्ट यहाँ कर लिया है। ओके, तो ये बिल्कुल उसी तरीके से है। जैसे कि यहाँ पे ये 2 जो है हमने कॉमन कैसे लिया, बेटा ये 2 यहाँ से करो, यहाँ से करो, हमने इस 2 की जगह ये 2 रखी और इसके पास अंडर रूट 2 था तो उन दोनों में से हमने एक कॉमन ले लिया, इसीलिए बाहर आ गया। ओके, मैं पहले इसको इरेज कर देती हूँ। ओके, तो देखिए ये अंडर रूट 2 हमने बाहर ले लिया तो एक अंडर रूट 2 बचा और इसके पास से ये गायब हो गया तो ये बचा। ओके, तो हम एक एक करके यहाँ पे सॉल्व करेंगे, वैल्यू हमारी आ जाएगी। फिर हमारी ये वैल्यू आएगी, इसे नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को पॉज करिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटा वीडियो को बहुत जल्दी आई थिंक मैं स्लाइड को बहुत जल्दी आगे बढ़ा दे रही हूँ, तो आप इसको पहले पॉज करिए, नोट डाउन कर लीजिए। अगर कोई स्टूडेंट चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक चली जाए। और चैनल को अगर आपने वीडियो को, अभी ये हमारा एक क्वेश्चन है जिसमें एक फ्रैक्शन दे रखा है, तो बेटा कभी भी फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन जो आते हैं सबसे पहले आप उसको सॉल्व करिए। ओके, क्योंकि आपको ये नीचे का हटाना है। तो हमने 811 है, 811 का एलसीएम 8 आएगा। अब हमने इससे इसको डिवाइड किया तो 8 आया, 8 को मल्टीप्लाई किया तो 16 आ गया, 8 को 1 से डिवाइड किया 8 आ गया, x से मल्टीप्लाई किया तो 8x आ गया, 8 को 1 से डिवाइड किया 1 आया तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया,
इसको अगर लेके जाओगे तो ये 0 हो जाएगा, ये वैल्यू बचेगी हमारी। नाउ तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास 16 इंटू 1 है, ठीक है, तो ये हमारा क्या था, 16 इंटू 1 इज इक्वल टू था। तो हमने क्या किया, इसके ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पे 16 ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे, तो हमने 4 4 ऐड करने पे आ रहा है, तो हमने इसको लिख दिया, इसको सॉल्व कर लिया। ओके, इसको नोट डाउन करिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको यही करना है। 10 इंटू 1 है, सॉरी 100 इंटू 1 है, तो ये हमारा 100 इंटू 1 है, तो 100 को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, 10 10 डेज 100 होता है, 10 और 10 को ऐड करने पे 20 आता है। ओके, सारे मेथड बिल्कुल सेम तरीके से, अगर आपने एक दो क्वेश्चन अच्छे से समझ लिए हैं, पढ़ लिए हैं, तो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ओके, बाकी अगर क्वेश्चन ना समझ में आए तो आप वीडियो को पॉज करके या बैक करके पीछे देखिए, या पहले खुद से सॉल्व करिए जैसे मैंने आपको सिखाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमने यहाँ तक पढ़ लिया, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है। ओके, तो बेटा ये क्वेश्चंस भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड है। ओके, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव अ 45 मार्बल। ये दो पर्सन है जिनके पास कुल मिलाकर के 45 मार्बल्स है, ठीक है। दोनों से बोथ ऑफ देम 5 मार्बल्स लॉस्ट, मतलब जीवंती और जॉन दोनों ने ही 5 मार्बल को लॉस कर दिया, मीन्स खो दिया। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे हैव, और जो उनके पास अब नंबर ऑफ मार्बल्स है उनका प्रोडक्ट 124 है, ठीक है। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मनी, मतलब हमें ये फाइंड करना है कि स्टार्टिंग में उन दो पर्सन के पास कितने मार्बल्स थे। तो बेटा हमें ये तो पता नहीं है, तो हमने यहाँ पे माना, मान लीजिए कि जॉन के पास जो मार्बल था वो एक्स था, तो 45 पूरे मार्बल्स थे, तो 45 में से अगर हम एक्स माइनस कर देते हैं तो जीवंती के पास जो मार्बल था वो हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो अब हमें दो, जीवंती के पास कितने मार्बल थे ये मिल चुका है, और जॉन के पास थे कितने मिल चुके थे, ये हो गया है। जब उन दोनों ने 5 लॉस किए तो बेटा जॉन में से भी 5 माइनस हो जाएगा, ओके, और जीवंती में भी से भी 5 माइनस हो जाएगा। तो अब उनके पास न्यू मार्बल्स ये बचे हैं, 40 माइनस एक्स और एक्स माइनस 5। ओके, तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। नाउ नेक्स्ट, अब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है लास्ट वाले का क्या है, 124 है, तो हम यहाँ से अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हम जो है इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये जो माइनस है, तो यहाँ पे हम दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो माइनस से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारी चीजें पॉजिटिव हो जाएंगी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 324 का, अब देखिए ये बड़ा नंबर था, तो हमने 324 का एलसीएम किया। उसके बाद हमने क्या देखा, हमने देखा कि किस तरीके से, देखो 2 2 जा 4, 4 3 जा हमारा कितना होता है, 12 होता है, 12 3 जा 36 एंड 3 3 जा 9। तो हमने देखा 36 को 9 से जब मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मेरा 324 आ रहा है, और जब इसको मैं ऐड कर रही हूँ तो बीच का 45 आ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ से मुझे आइडिया थोड़ा सा मिल गया, तो मैंने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। तो आपका ये रूट आ जाएगा, इसे नोट डाउन करिए। पहले इस क्वेश्चन में आपको ये नोट डाउन करना है, फर्दर ये, ना लास्ट में हमें पता चला, जब हमें x की वैल्यू मिल गई तो हमें ये पता चला अगर एक पर्सन के पास 36 है तो दूसरे पर्सन के पास 9 होगा, या एक पर्सन के पास 9 है तो दूसरे पर्सन के पास 36 होगा। ओके, दोनों में से किसी एक के पास 9 मार्बल थे, किसी एक के पास 36 मार्बल थे, इसीलिए मैंने दोनों कंडीशन यहाँ पे लिख दिया है, इसको नोट डाउन कर लीजिए।
अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ द टॉय। एक कॉटेज इंडस्ट्री है, वो कुछ टॉय प्रोड्यूस करती है और जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है हर एक टॉय का, उसको 55 माइनस क्या होता है, माइनस ऑफ द प्रोडक्ट और नंबर ऑफ द टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। ठीक है, तो 55 माइनस कर देते हैं जितने भी टॉयज जो होते हैं प्रोड्यूस होते हैं उस दिन में। तो हमने मान लिया कि मान लीजिए एक दिन में एक्स टॉय प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो उनके कॉस्ट का प्रोडक्शन बोला गया है कि जितने भी प्रोड्यूस होते हैं उससे 55 माइनस कर दीजिए, तो 55 माइनस एक्स हो गया हमारा। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट इन्होंने बोला है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 750 होता है। तो हमने ये जो गिवन है हमने ये लिख दिया। ठीक है, पहले इसे नोट डाउन करिए। तो मीन्स हमने हर एक दिन का प्रोड्यूस जो है एक्स मान लिया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को 55 माइनस एक्स और टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन जो है टॉय की दी रखी है 750 रुपीज। ना, अब देखिए, तो अगर हम पर डे का और जो उनका कॉस्ट प्रोडक्शन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तभी तो हमें टोटल कॉस्ट मिलेगी। तो हम क्या करेंगे, इससे इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के बाद 750 में 750 बड़े नंबर है, तो हम इसका क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेके नंबर को मल्टीपल करने की कोशिश करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ से 5 5 जो 25 और ये 35, 25 और 30 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 750 मिलेगा और अगर हम इसको ऐड करते हैं तो 55 मिल जाएगा। ओके, तो बेटा जब बड़े नंबर होते हैं और स्प्लिटिंग मिडल टर्म्स वाले फॉर्मूले लगाने होते हैं तो आपको वहां पे थोड़ा सोचना भी पड़ता है नंबर्स के लिए। तो हमने इसे सॉल्व किया तो हमारे पास दो रूट आए, 30 एंड मीन्स 30 या 25 आए। ठीक है, तो एक दिन में वो इतने या इतने टॉयज प्रोड्यूस करते हैं। तो वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज द 27। हमें दो नंबर जिनका सम 27 पता करने हैं और उनका प्रोडक्ट ये। तो बेटा हम उस दो नंबर को, एक नंबर को हम मानेंगे x, तो दूसरा नंबर, जब दो नंबर का सम 27 है तो एक x होगा, तो दूसरे को हमने मान लिया, तो 27 में से x माइनस कर दोगे तो जो दूसरे के पास होगा वो बचा हुआ नंबर होगा। तो ये हमारा सेकेंड नंबर हो गया। ठीक है, इस टाइप के अगर जो भी वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस आते हैं उसमें हम ऐसे ही इक्वेशंस बनाते हैं। ठीक है, अब इन दोनों का हम प्रोडक्ट कर देंगे और दोनों का प्रोडक्ट हमें दे रखा है 182 है। ठीक है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। अब 182 का आप एलसीएम लेकर के इसको स्प्लिट करोगे। ठीक है, स्प्लिट करोगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी। ओके, तो बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिए। वीडियो को पॉज करके ही नोट डाउन करिए, बिकॉज स्क्रीनशॉट तो गैलरी में पड़ी रह जाती है। नो, तो अब हमने देखा कि x की वैल्यू 14 और 13 आ रही है। तो अगर हमारा पहला नंबर 14 है तो दूसरा नंबर 13 होगा, या तो पहला नंबर 13 है तो दूसरा नंबर 14 होगा। ठीक है, यहाँ पे दो कंडीशंस आ सकती हैं, इसे नोट डाउन कर लीजिए। ना, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। बेटा कंजुगेटिव पॉजिटिव नंबर, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कंजुगेटिव का मतलब क्या होता है, जब दो नंबर के बीच का डिफरेंस 1 होता है। तो इन दोनों के बोला गया इक्वेशन कि दो कंजुगेटिव नंबर के स्क्वायर का जो सम है 365 है, यही क्वेश्चन में बोला गया है। ओके, तो हम यहाँ पे a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि हमारी ये वैल्यू आएगी। ये एक्स स्क्वायर ऐसे ही नोट डाउन करोगे, यहाँ फॉर्मूला लगाओगे। ठीक है, तो हमने सॉल्व किया। अब देखो, हमने देखा कि इन सबके तीनों के पास 2 का कॉमन मिल रहा है, तो हमने सबसे 2 कॉमन ले लिया। ठीक है, तो 2 कॉमन लिया तो ये 2 इधर डिवाइड मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो बेटा 0/2 का मतलब 0 ही होता है, इसीलिए दूसरी साइड हमने 0 ही रखा है। इस 2 को इसीलिए यहाँ पे से गायब कर दिया है। ठीक है, तो अब देखिए 182 का हमने यहाँ पे एलसीएम लिया। ठीक है, तो 14 और 13 को मल्टीप्लाई करने पे 182 आएगा और इसको माइनस करने पे 1 आएगा, क्योंकि x के बगल में 1 है, मीन्स b की वैल्यू 1 है। नोट डाउन करिए इसे।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व करने वाले हैं नाउ। तो अब यहाँ पे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किया, तो हम देखते हैं ये वैल्यू नेगेटिव आई। तो बेटा नेगेटिव नंबर कभी इंटीजर्स नहीं है, अभी नहीं है, क्योंकि बोला गया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बोला गया पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में बोला गया है, तो हम नेगेटिव इंटीजर को नहीं लेंगे, ठीक है, लिख देंगे बट लेंगे नहीं, तो हम पॉजिटिव इंटीजर कंसीडर करेंगे। तो एक 13 हुआ, एक 14 हो गया, 13 + 1, क्योंकि एक एक्स था, एक एक्स + 1 था। ओके, अब इसे नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल। एक राइट ट्रायंगल है बेटा, राइट ट्रायंगल कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं राइट ट्रायंगल, ये हमारा 90 डिग्री होता है, ठीक है। एल्टीट्यूड बेटा ये होता है हाइट, एल्टीट्यूड जो है और ये बेस होता है, ठीक है, ये हमारा हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। तो हमारा जो बेस है राइट एंगल का वो दिया गया है x, और एल्टीट्यूड क्या दिया गया है, x - 7, क्योंकि बोला गया जो एल्टीट्यूड है वो 7 कम है बेस से, ठीक है। तो एल्टीट्यूड जो होगा हमारा बेस से क्या होगा, 7 कम होगा, ठीक है। तो इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13, ठीक है, ओके। तो हाइपोटेन्यूज 13 दिया हुआ है हमारा, तो पाइथागोरस थ्योरम ये बताता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर मीन्स एल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो हमने 13 का स्क्वायर मीन्स हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू, हमने क्या किया, एल्टीट्यूड का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर इक्वल होता है, ओके। मीन्स हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस आपका एल्टीट्यूड हो गया, या तो आप बोल सकते हैं इसको हाइट का स्क्वायर, ठीक है, ये आपका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ओके। आप इसको कुछ और भी नेमिंग कर सकते हो, उससे कोई मतलब नहीं है, या आप इसको ऐसे ए बी और सी नेम दे सकते हो। तो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होता है, ओके। तो ये ऐसे हो जाता है। तो अब हमने क्या किया, इसकी हेल्प से 13 का स्क्वायर 169 होता है, ये a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दिया, इसे ऐसे ही लिख दिया, ओके। तो यहाँ पे हमने वैल्यूज को पुट कर दी, आपकी कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, तो हमें यहाँ पे वैल्यू मिल गई। हम देख रहे हैं 2 सब में कॉमन है, तो हमने 2 को कॉमन ले लिया। अब 2 को हम इधर भेज देंगे तो ऑलरेडी 0/2 होगा, तो 0 हो जाएगा, ओके। इसे पहले नोट डाउन कर लीजिए, इसे भी साइड में नोट डाउन कर लेना। बेटा वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए ना। अब हम चलते हैं, हमने क्या किया, हमने 60 को स्प्लिट कर दिया, 12 में से 5 गया तो 7 होता है, हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास ये नेगेटिव वैल्यू आई, और नेगेटिव वैल्यू को हम नहीं ले सकते हैं, इसलिए हम पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं। तो पॉजिटिव वैल्यू एक बेस हो गया और एल्टीट्यूड 12 - 7 हो गया, तो हमारी ये वैल्यू आ गई, ओके। नोट डाउन कर लीजिए, तो पहले ये नोट डाउन करना है आपको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एंड फर्दर ये नोट डाउन करना है आपको। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस द सर्टेन नंबर ऑफ द पोट्री आर्टिकल। एक कॉटेज इंडस्ट्री है, वो कुछ पोट्रीज आर्टिकल जो है प्रोड्यूस करती है एक दिन में। ये ऑब्जर्व किया जाता है कि पर्टिकुलर डे पे, ठीक है, उसका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है आर्टिकल का वो 3 ज़्यादा होता है, कितना, ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इन द डे। मतलब उस दिन जितना भी आर्टिकल प्रोड्यूस किया गया था उसका 2 टाइम्स करके उसमें 3 ज़्यादा होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हर एक आर्टिकल के लिए। इफ द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन वॉज, उस दिन का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था वो 90 रुपीज़ था, ठीक है। तो ये बताना है कि जो आर्टिकल जो थे कितने प्रोड्यूस हुए थे और कॉस्ट क्या थी आर्टिकल की, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको क्वेश्चन नोट डाउन करना है तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए ना। हमने मान लिया कि आर्टिकल प्रोड्यूस हुआ था x, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोला था कि जितना भी आर्टिकल प्रोड्यूस हुआ था उसका ट्वाइस करिए और उससे 3 ज़्यादा है, तो हमने इसको बना लिया, इक्वेशन बना लिया। और टोटल कॉस्ट जो था हमारा 90 रुपीज़ था, मतलब इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है वो 90 रुपीज़ है, ये क्वेश्चन में बोला गया। मीन्स बेटा वर्ड प्रॉब्लम का मतलब ही होता है वर्ड की प्रॉब्लम को समझिए, ठीक है। मतलब क्वेश्चंस में इन का मतलब क्या है, एंड का मतलब क्या है, हर एक बातें अच्छे से समझ में आएंगी, तभी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे, ओके। नाउ तो हमने इन दोनों का प्रोडक्ट किया तो हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब 90 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो 180 आ गया,
अब इसको हमने स्प्लिट कर दिया, स्प्लिट करने के बाद ये हमारी वैल्यू आ गई। ठीक है, इसे नोट डाउन करिए। बेटा अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ना अब हम चलते हैं यहाँ पे, हम केवल बेटा यहाँ पे नेगेटिव आया तो हम नेगेटिव नहीं लेंगे। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू नहीं लेते हैं, केवल हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। तो एक्स की वैल्यू 6 आ गई, तो हम यहाँ पे एक्स की वैल्यू 6 है और 2x + 3 है, तो यहाँ वैल्यू हमने रखा तो ये 15 हो गया। ओके, नोट डाउन करिए। ना बस इस एक्सरसाइज में इतने ही क्वेश्चंस थे। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट को शेयर कर दीजिए। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 4.3 के साथ। ओके, बाय बाय।